वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कहते हैं फाइनल टर्म से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो ये इस वीडियो में मैं सिलेबस वगैरह से रिलेटेड डिस्कस करूँगा। 25 मिनट वाली वीडियो जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह जो है वो संडे को यानी कल जो है उस पर वर्किंग करूँगा, या फिर एक हफ़्ता भी हो सकता है उसमें लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो ताकि मैं जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन मिल जाए। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका फाइनल टर्म का रिज़ल्ट फॉल 2023 का रिज़ल्ट रिज़ल्ट कह रहा हूँ, डेट तो अनाउंस होगी है एग्ज़ाम्स की फाइनल टर्म के, तो अब जो कि 12 फरवरी को आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो सिलेबस उसका अनाउंस्ड हो चुका है। सिलेबस उसका ये है कि 1 घंटे का, एक नहीं 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, जिसमें सब्जेक्टिव पोर्शन भी होगा और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी होगा, यानी एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये जो पेपर होता है ये आपका 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपके 1 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 1 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, 3 नंबर के शॉर्ट और 5 नंबर का लॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें ये होता है इस तरह कि आपका ये 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से हाफ़ जो होते हैं वो हाफ़ मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, हाफ़ मार्क्स का जो है वो आपका वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसी सेम वही पैटर्न होगा मिड टर्म वाला। आपके जो एमसीक्यूज़ है उसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज़ आपके अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ है ना, तो 40 में से आपके 47 टोटल एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसमें से 40 आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसी तरह आपकी चॉइस होगी। इसी तरह फाइनल टर्म के जो सब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, 4 शॉर्ट होंगे, 2 करने पड़ेंगे, 3 लॉन्ग होंगे और 2 करने पड़ेंगे। तो इसी तरह उसमें भी चॉइस होगी आपकी। और कुछ सब्जेक्ट्स का ये है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, लाइक उनके सारे 60 मार्क्स के, यानी कि उनके 60 मार्क्स पूरे के आपके जो हैं वो एमसीक्यूज़ होंगे। तो उसमें से भी आपकी चॉइस होगी, लाइक 60 है तो हो सकता है आपको 70 एमसीक्यूज़ दिए हों, जिसमें से आपको 50 करने हों। और लेकिन एमसीक्यूज़ बेस्ड का ये थोड़ा-सा एक इशू आया है कि जो एमसीक्यूज़ बेस्ड आपके पेपर है उसमें से 20% मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपका मिड टर्म में से भी आ रहा है, सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिस फाइनल में जिसके सिर्फ एमसीक्यूज़ आएंगे, तो उसके 20% जो है वो मिड टर्म का भी पोर्शन इंक्लूडेड है और फाइनल टर्म का 80% इंक्लूडेड है आपके जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स हैं उसमें। तो ये भी किसी किसी सब्जेक्ट का है। तो नोटिफिकेशन आपको आया होगा, ये आपने चेक करना है कि क्या आपका मिड टर्म इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड। और जो सिलेबस है, सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में आ गया होगा। सिलेबस आपका 23 लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक इंक्लूडेड है। और अगर किसी का मिड टर्म आ रहा है तो मिड टर्म 20% जिसका आ रहा है तो वो 1 से लेकर 19 लेक्चर तक जो है वो 20% इंक्लूडेड है, यानी 20% मार्क्स के टोटल जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ से। सिलेबस अनाउंस हो गया है और प्रिपरेशन से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और क्या था, सिलेबस मैंने बता दिया आपको, चॉइस का भी बता दिया, कितने क्वेश्चन होंगे ये भी बता दिए, और 1.5 घंटे का पेपर होगा ये भी बता दिया। हाँ, डेट शीट लिंक जो है वो आपका अभी फरवरी में ही अनाउंस होगा, अभी नहीं आया, अभी चूँकि रिज़ल्ट आया सिर्फ मिड टर्म का। तो और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसका लेक्चर नंबर 24 से 45 तक आ रहा है, तो वो नोटिफिकेशन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने देखना है, नोटिफिकेशन आपको देखना है। तो अटैम्प्ट इसी तरह के 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। टाइम से अपना पेपर अटैम्प्ट करें और आखिर तक बैठें, आखिर तक, जब तक पेपर ख़त्म ना हो जाए। तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ हिंट वगैरह मिल जाती है, किसी स्टूडेंट की नज़र पड़ गया है वो, मतलब चीटिंग तो होती नहीं है खैर, लेकिन बैठे ही रहा करें, कुछ ना कुछ याद आ जाता है एकदम से जहन में, तो आप एमसीक्यूज़ जो गलत है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो थी आज की। अल्लाह हाफिज़।